तो 2024 में चुनाव ही चुनाव, सबसे पहले देश के चुनाव हुए, इसके बाद हरियाणा चुनाव के नतीजे सबने देखे। अब बारी जब उपचुनाव की और देश में फिर दो राज्य, एक महाराष्ट्र जैसा बड़ा स्टेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी, महायुति या एनडीए कुछ भी आप कह लें, एक ऐतिहासिक विक्ट्री दर्ज की है। इसी तरीके से दूसरा एक राज्य झारखंड, जहां उन्हें उतना ही बड़ा झटका लगा है। वहां पर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सरकार बना रहा है और बहुत बड़े मार्जिन के साथ बना रहा है। सारी रणनीतियां एक जगह कामयाब तो दूसरी जगह फेल। लेकिन इसके अलावा कुछ सीटों के ऊपर हो रहे उपचुनाव ने भी एक बड़ा प्रश्न रखा था कि ये नेताओं की सीटें हैं या फिर ये पार्टियों के गढ़ हैं। और ऐसा ही एक गढ़ है छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट। यहां से लगातार चुनकर जीतकर मंत्री पद को और बड़े बड़े पदों को सुशोभित करने वाले बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बन जाने के बाद उपचुनाव हुआ और इसमें उन्हीं के पसंदीदा बीजेपी के सीनियर लीडर और यहां से सांसद रहे जो अब बीजेपी के प्रत्याशी बनकर उतरे थे, सुनील सोनी, वो जीत गए हैं। और मार्जिन को लेकर जो एक बड़ी चर्चा चलती रही, छिड़ती रही, 46,100 मतों से वो जीते। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को 89,220 वोट मिले हैं और कांग्रेस के आकाश शर्मा को 43,053 वोट प्राप्त हुए हैं। बीजेपी दफ्तर में जश्न शुरू हो गया है और यह जश्न बहुत ही वाजिब है, क्योंकि जिस तरह का एग्रेसिव प्रचार अब की बार कांग्रेस पार्टी ने किया और जितनी ताकत बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी लगाते दिखाई पड़े, बहुत से प्रश्न किंतु परंतु खड़े किए गए। लेकिन यह तय हो गया कि ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी का है और उसके जो सबसे कामयाब क्षत्रप रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, ना तो उनकी चॉइस में कोई दिक्कत थी और ना ही कैंडिडेट के उतारे जाने के बाद नेताओं के, कार्यकर्ताओं के काम न करने को लेकर शिकायतें थी। वो दरअसल 10% का जो फर्क था वोटिंग प्रतिशत में पिछली बार और अब की बार, उससे एक अंदाजा लगाया जा रहा था, आशंका जताई जा रही थी कि क्या जीत हार का फर्क इतना बड़ा होगा। लेकिन ढोल, नगाड़े, आतिशबाजी, मिठाई, ये जश्न सब कुछ बताता है कि सब कुछ पिच परफेक्ट रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। सुनील सोनी ने एक बड़े मार्जिन से, बड़े फर्क से आकाश शर्मा को मात दी। और राजेश मिश्रा हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जो तस्वीरें हमको जश्न की दिख रही हैं, इन्हीं के साथ में एक सवाल उठा जो बहुत सारे आपने भी इंटरव्यूज किए, 1-to-1 किए थे चुनाव के दरमियान के, तब पूरी तरह से बृजमोहन जी आश्वस्त थे, सुनील सोनी जी कहते थे, लेकिन पार्टी के बाकी लोगों में संभवतः वैसे कॉन्फिडेंस नहीं दिखते थे। डिबेट में कई सारे पॉइंट्स उठते थे। अब जरा बताएं, जीत के लिए किसको श्रेय दिया जा रहा है? बृजमोहन जी को, कैंडिडेट को, पूरी पार्टी को? देखिए, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है पुनीत आपने, क्योंकि जैसे ही रायपुर दक्षिण में जब चुनाव खत्म हुआ, वोटिंग खत्म हुई और उसके बाद जब आंकड़े आए, 50% के आंकड़े आए थे, तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वो नेता जो मेरे ठीक पीछे खड़े हुए हैं, जिन्होंने रायपुर दक्षिण में काफी मेहनत की, उनके चेहरे पे भी थोड़ी सी चिंता की लहर थी, चिंता की लकीरें थी कि उनको लग रहा था कि वोटिंग कम हुई है और उससे निश्चित रूप से जो वो दावा कर रहे थे कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, वो कहीं रीड का अंतर कम होगा। हमारी सुनील सोनी से भी बातचीत हुई थी, सुनील सोनी से भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि लीड थोड़ी कम होगी मगर वो जीत रहे हैं। रही बात, दूसरी बात आपने कहा कि मुद्दा क्या रहा, तो मुद्दा निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो विष्णुदेव सरकार की 10 महीने का जो कार्यकाल रहा, डबल इंजन के जो फायदे मिल रहे थे, वो एक मुख्य मुद्दा यहां पर रहा। और तीसरा मेरा मानना है कि आकाश शर्मा जो कांग्रेस के थे सुनील सोनी के खिलाफ में, वो एक नया चेहरा था, उनको पहचान बनाने में समय लग गया। और वहीं सुनील सोनी एक जाना पहचाना नाम था, हालांकि उनके पर एक धब्बा था कि एक वो था, आरोप था कि वो निष्क्रिय हैं। इन तमाम इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दावा कर रहे थे कि वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और इतने कम परसेंट में रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए जश्न मनाने का समय। और यही वजह है कि जब 10वें 11वें राउंड की जब रिजल्ट आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर चुका था। एकात्म परिसर में जीत का जश्न मनाया, विष्णुदेव साय वहां मौजूद थे, चुनाव संचालक जो श्याम बिहारी जायसवाल, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी, सब तमाम लोग बैठे थे। और अभी कुछ देर पहले ही सुनील सोनी यहां पर आए और प्रमाण पत्र यहां पर लेके गए थे। इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी खड़े हैं। कम वोटिंग हुई थी, निश्चित रूप से आप लोगों को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं लीड कम होगी। आखिर क्या वजह थी कि अच्छे मार्जिन से आप लोग जीते? क्या मुख्य मुद्दा था? देखिए, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया और पिछले 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज रायपुर शहर और आसपास के चहुं और जो विकास दिखता है
वो पिछले 15 वर्षों में लगातार जो है कांग्रेस के मेयर रहने के बावजूद भी केवल भ्रष्टाचार उनके ऊपर मरा गया। मगर यहाँ पर जो विकास की जनता यह राह देख रही थी, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और दूसरा जो है विधायक यहाँ पर लगातार बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में जो चलिए ये बृजमोहन अग्रवाल जो लगातार सक्रिय रहे उसका बहुत बड़ा फायदा मिला, विकास निश्चित रूप से था। एक बात ये हो रही थी कि मुस्लिम माहौल जो है वहां पर कम वोटिंग हुई है, उसका वो हो सकता है। सुंदरनगर और ब्राह्मण पारा का जो इलाका, सुंदरनगर का इलाका, पुरानी बस्ती का इलाका है, वहां की अगर वोटिंग की बात करें वहां कितना परसेंट आप पिछड़े के आगे रहे? नहीं, पूरे दक्षिण विधानसभा के सभी बूथों में भारतीय जनता पार्टी को जनता का विश्वास मिलता रहा और विशेष रूप से जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। और साथ ही साथ जो ब्राह्मण बहुल जो वार्ड थे, सुंदरनगर से जहां आकाश शर्मा, सुंदरनगर जहाँ पे हमारे जी, थोड़ा सा हम आपको रोक रहे हैं, इस वक्त एक रिएक्शन आ रहा प्रियंका गांधी वाड्रा का वायनाड से चुनाव जीतने के बाद। I just was happy getting the love of the people. You are elected. What your next plan, ma'am? So when you are going to get Now soon, in the next 2-3 days, as soon as my brother has time. So any roadshow Maharashtra? Let's see what happens. Thank you. What is your plan? Project? Thank you. तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड सीट से अब सांसद बन चुकी हैं। दरअसल उनकी जीत हुई है। उनके भाई राहुल गांधी ने 2 सीटों से 2024 आम चुनाव में चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर वो जीत गए। आखिरकार रायबरेली सीट जो उनकी परंपरागत सीट रही है, परिवार की सीट रही है, उनकी माताजी यहाँ से लड़ी और जीतती रही हैं। उनके बाद में राहुल गांधी ने उस सीट को रखा और इस सीट को छोड़ा था। फाइनली अब यहाँ से सांसद बन गई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। चलिए अब जरा आपको प्रतिक्रिया सुनाते सुनील सोनी जी की। भारतीय जनता पार्टी के 46,000 से अधिक मतों से विजयी कैंडिडेट रायपुर दक्षिण सीट पर, सुनिए। विधानसभा के अंदर में मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्ग गण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज़्यादा मतों से यहाँ पर जीती है। कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ कि दक्षिण की जनता ने पिछले 35 सालों से जो विश्वास व्यक्त किया उसको 36वें साल में भी बनाए रखा और जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे उनको धूल चटा दी और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। तो बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि रायपुर दक्षिण सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, है और रहेगा। सवाल तो यहाँ ये था कि बृजमोहन जी का गढ़ है या फिर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। IBS24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी भी हमारे साथ यहाँ पैनल पर हैं। विश्वेश जी, ये एक सवाल तो रहा है, हर एक सीट नेताओं के नाम के साथ में कम ही जानी जाती है, लेकिन इतना लंबा एसोसिएशन, जीत का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड और इतने अधिक मतों से जीतने के बाद में ये सवाल था कि 10% कम वोटिंग के बाद क्या जीत भी पाएंगे कि नहीं, यहाँ तक कहा गया। लेकिन इस मार्जिन से जीत, तो ये गढ़ किसका हुआ? देखिए, ये अगर मान लो ये 10-20 हज़ार होता ये जीत का अंतर, तो ये माना जाता कि ये बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है या फिर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ये दोनों में से एक बात होती। लेकिन जहाँ तक के 46,000 का जो मार्जिन है वो ये बताता है कि ये बृजमोहन अग्रवाल का भी गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी का भी गढ़ है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो चुनाव था, ये चुनाव में जो मुद्दे थे वो ये था कि फ्रेश चेहरा, नया चेहरा वर्सेस
एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फेस अगर माना जाए तो सुनील सोनी यहाँ मेयर रहे हैं, सांसद हैं, तो ये एक फ़र्क था। एज जो दूसरा यहाँ पर मुद्दा था, सुनील अंकल, ये बात आपने सुनी होगी। जब ये प्रचार शुरू हुआ था तो बार बार आकाश शर्मा या उनके लोग जो हैं वो ये कहते थे कि सुनील अंकल, तो मतलब उनका ये कहना था कि हम यंग हैं, युवा हमारे साथ में है और हमारे सामने एक पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जनता ने इस बात को नकारा। और ये जो जीत के अंतर की बात है, तो जब पहले भी जब हमारी बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटर्स को घर से निकालकर बूथ तक के पहुंचाया, जबकि कांग्रेस के जो पॉकेट्स हैं, जो निचली बस्तियां हैं, जो अल्पसंख्यकों के इलाके हैं, वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है, एवरेज वोटिंग परसेंटेज उन बूथ का हमने पूरा विश्लेषण किया है, वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50% है, 45% है। लेकिन जो अर्बन एरिया है, जो शहरी इलाके हैं या जो बृजमोहन अग्रवाल के प्रभाव वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले एरिया हैं, वहाँ पर एक बूथ में 75% तक की वोटिंग हुई है, जबकि एक निचला एरिया है वहाँ पर एक बूथ का परसेंटेज 26% है। तो ये जो गैप है ये बताता है कि कांग्रेस ने जैसा चुनाव लड़ना था वैसा लड़ा नहीं, जैसा साथ पार्टी को आकाश शर्मा को पार्टी का मिलना था वैसा मिला नहीं, और ये जाहिर है। लेकिन अब की बार आपको याद होगा, आप भी हमारे साथ में कई बार डिबेट्स में बैठे थे और ये हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर क्या काम किया वो तो अब यहां सामने आ गया, उनके कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया वो तो सामने आ गया। लेकिन कम से कम एक माहौल बड़ा क्रिएट किया था। एक ये अंकल वाली बात हो, दूसरा निष्क्रियता का आरोप हो, तीसरा एक हम ये कहें डमी के तौर पर भी उनको बताया गया था कि ये सिर्फ एक फेस है, पीछे से तो बृजमोहन जी होंगे। जब 2 विधायकों की बात चली थी तब उसको भी बड़ा नेगेटिव शेड देने की कोशिश की थी। तो ये ऊपर तो चल रहा था, लेकिन जनता के मन में कोई कंफ्यूजन बीजेपी ने नहीं छोड़ा, ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल, इसका एक्सटेंशन मैं बताता हूँ कि अगर आप इसको एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए डबल एंटी इनकम्बेंसी थी। लोगों ने ये कहा कि मेयर रहते सुनील सोनी ने कोई काम नहीं किया, बृजमोहन ने भी विधायक रहते 6 बार 7 बार के विधायक रहते कोई काम नहीं किया, तो ये माना जाए कि ये डबल इनकम्बेंसी थी अगर मान लो कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस इसको भुना नहीं पाई। मैं बार बार इस बात पे आ रहा हूँ कि जैसा पार्टी का साथ आकाश शर्मा को मिलना था वो बिल्कुल भी नहीं मिला, ये अंतर बता रहा है। आप जो वोट पड़े हैं उसको देखिए, 50% वोट भी कांग्रेस को नहीं है, आधे वोट भी उनको सुनील सोनी की तुलना में नहीं मिले हैं। तो ये क्या बताता है? ये गैप ये बताता है कि पार्टी आपके साथ नहीं थी। पार्टी तो नहीं थी, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे दक्षिण के वो भी आपके साथ नहीं थे, क्योंकि वो वोटर्स को नहीं पहुंचा पाए। और वहीं उलट ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ा। मंत्री यहाँ पर उनके प्रभारी रहे, उसके साथ अलग अलग सेक्टर में बांटकर वो किया। इवन लास्ट दिन तक भी स्वयं बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी एक साथ ही नजर आए। बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी रैली में। प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं आकाश शर्मा की हार के बाद पहली प्रतिक्रिया सुनिए। मैं ये बात आकलन करने की बात है कि मैंने जनता के बीच जाके हर घर में जाने का प्रतिदिन मैं 40 को मैं चलता था, जनता के बीच पहुंचता था। सामने बीजेपी प्रत्याशी दिखता नहीं था, कुछ प्रचार में नहीं था, लेकिन ये जनता का जनादेश है। लोकतंत्र में जो जनता जो कोई फैसला दे देती है वो अंतिम होता है, और जनता ने सुनील सोनी जी को चुना है, उनको बहुत बहुत रहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जैसे उनके 2 विधायक मिलेंगे बोला रायपुर दक्षिण को, तो 2 विधायक वो रहेंगे, लेकिन पहरेदार भी खड़ा रहेगा जो आम जनता के बीच खड़ा रहेगा। तो चलिए, चुनाव हो गया, रिजल्ट्स आ गए, लेकिन अभी भी ये तंज भी आप इसे मान सकते हैं, शुभकामनाओं में दबा हुआ एक तंज है। एक प्रतिक्रिया हम ले लें फील्ड से, इसके बाद फिर विशेष जी से थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। अभी भी राजेश जी कहा जा रहा है कि बार बार बीजेपी ने कहा था कि आपको 2 विधायक मिलेंगे, तो 2 विधायक आपको मिल गए हैं, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट आकाश शर्मा कह रहे हैं कि वे लगातार काम करते रहेंगे, ये एक ही व्यक्ति है जो जमीन पर उनके लिए काम करता रहेगा। रिएक्शन ले लीजिए इस पर बीजेपी के लोगों से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आकाश शर्मा से हमारी बातचीत। आकाश शर्मा का कहना है कि आप लोगों ने एक वादा किया था, एक नारा चलाया था कि 2-2 विधायक मिलेंगे। वो 2-2 विधायक मिलेंगे, कितना काम होता है, डबल काम होता है कि नहीं होता है, और वो एक पहरेदार की तरह इस पर नजर रखेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। क्या लग रहा है, रायपुर की जनता को, दक्षिण की जनता को डबल विकास मिलेगा? निश्चित रूप से बृजमोहन जी चूंकि सांसद बन चुके हैं और उसके लोकसभा क्षेत्र में ही दक्षिण विधानसभा आती है, इसलिए बृजमोहन जी का जो है पहला कर्तव्य जो है, जहां से 8 बार विधायक रहे वो भी, और सुनील सोनी जी चूंकि वहां से आज निर्वाचित हो गए हैं, तो उनका भी विकास का डबल विकास यहां पर दक्षिण विधानसभा। अच्छा, कांग्रेस ने एक और मुद्दा उठाया था कि जितना विकास दक्षिण का होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ, और अब फिर से आप लोग वादा किए हैं कि आप तो डबल विधायक डबल मिलेगा।
नहीं, देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी लगा रहे हैं। अभी इस बार जो 8-10 माह का कार्यकाल हुआ, निश्चित रूप से विष्णुदेव जी की सरकार ने जो बहुत सारे वादे किए उसको निभाने का कार्य किया है। ठीक है। और दक्षिण विधानसभा की बात, चलिए, तो बीजेपी राजेश जी कह रही है कि जो 8-10 महीने का कार्यकाल है इसने बड़ा हेल्प किया। एक बहुत छोटी सी मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं। विश्वेश जी, आपको क्या लगता है, क्या हम इस एक सीट पर हुए उपचुनाव को जनता की मोहर कहें, क्योंकि रायपुर में ही 4-4 विधानसभा सीटें, क्या इस एक नतीजे से माना जाए कि विष्णु के सुशासन पर भी मोहर लगी, जबकि बाहर से तो ऐसा लगता है कि ये गढ़ बचा पाए नहीं बचा पाए, सिर्फ इसकी लड़ाई थी? देखिए, ये अपने अपने परिप्रेक्ष्य में देखने की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप ये बात करेंगे तो ये बिल्कुल 100% ये है कि विष्णु के सुशासन पर मुहर है, क्योंकि ये राजधानी का चुनाव था, ये छोटा मोटा चुनाव नहीं था, और ऐसे समय में चुनाव था जबकि राज्य शासन खराब कानून व्यवस्था को लेकर घिरा हुआ है। और दक्षिण जहां पर इतनी वारदातें हुई, ये भी एक मुद्दा था कांग्रेस के पास में। तो इसके बाद अगर 46,000 की जीत है तो ये माना जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं विष्णु के सुशासन की जीत है। लेकिन अगर इसमें एक और भी बात जोड़ी जा सकती है कि यदि ये राज्य शासन का रिफ्लेक्शन नहीं है तो मध्य प्रदेश को देखिए आप, वहां विजयपुर हार गए हैं, तो ये भी कहना पड़ेगा कि फिर वो वहां पर राज्य शासन का क्या फेलियर है, क्या फेलियर है क्या वहां पर। ठीक है, तो ये एक काउंटर हो सकता है। इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद कुछ अपडेट्स हैं विभिन्न खबरों के, क्योंकि चुनाव में तो हम हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और अन्य खबरें, पूरा अपडेट आपको देंगे छोटे से ब्रेक के बाद।